चलिए, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से कहाँ मैसेज ले जाता है बताइए। अच्छा, ब्रेन मर गया। रिसेप्टर टू ब्रेन, जो नर्व मैसेज ब्रेन में रिसीव करता है, यानी कि फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड एंड एंड पॉइंट इज ब्रेन, द डेस्टिनेशन इज ब्रेन, उस नर्व को क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। अब जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करता है? मैसेज को कहां से कहां ले जाता है? फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एफेक्टर ऑर्गन। क्लियर है? और जो तीसरा है इंटर न्यूरॉन, वो इन दोनों के बीच में मैसेज ले और वापस ले आता है। क्लियर है? यानी कि ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? अब आपको हम सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ मैसेज ऑफ इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन बताए थे। तो सबसे पहले मैसेज जो है इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? डेंड्राइटिक टिप्स करता है। डेंड्राइटिक टिप्स, हाँ, वहां पे मैसेज आया। डेंड्राइटिक टिप्स पे जाते ही एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है डेंड्राइट से किसके पास चला जाता है? सेल बॉडी, जिसके पास न्यूक्लियस है। अब उस सेल बॉडी से वो कहां चला जाएगा? पतला वाला वो जो ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्लियर है? एक्सॉन से फिर लास्ट में क्या आता है? कहां ट्रांसफर हो जाएगा? नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग से अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट में वाया ब्लूटूथ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि न्यूरॉन, ये न्यूरॉन 1 था और ये न्यूरॉन 2 है। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा करके था, मान लो यहां से ऐसे मैसेज गया और यहां से उड़ के ऐसे चला गया। तो ये बीच का जो पोर्शन है जो हवा में ट्रांसफर हुआ, ये जो जादू हुआ, इसको क्या बोलते हैं? क्लियर? ये फिगर जिया बनाई थी। ठीक है, चलो। रिफ्लेक्स एक्शन, क्या रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन पार्टिसिपेट करता है? क्या ब्रेन को इस बात का खबर रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है? यस। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि ब्रेन तक पहुंचने का बाद समय नहीं। हाँ, लेकिन ब्रेन को पता रहता है क्या हुआ है। क्लियर है? यानी कि हमारा रिसेप्टर से मैसेज जाता है और जाने के बाद सीधा रिफ्लेक्स कॉर्ड के पास पहले जाता है, वहीं से उसको ब्रेन के पास जाना था, लेकिन वहां ना जाके वो डायरेक्ट रिले न्यूरॉन के पास जाता है और रिले न्यूरॉन से जस्ट यू टर्न मारता है और मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है और वहां से हाथ हटाने को बोला जाता है। क्लियर है? इस तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको जो डिस्कवर्ड किया था वो कौन से साइंटिस्ट है? विलियम मार्शल डिस्कवर्ड किए। क्लियर है बात? समझ में आया? चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया। ब्रेन किस हड्डी के अंदर होता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसका ब्रेन है। याद रखना तुम लोग याद रखना, इसको यहाँ मुक्का नहीं मारना, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। सुने, इसको यहाँ मार सकते हो। सुनो, तुम लोग इसको यहाँ मार सकते हो, यहाँ मत मारना, यहाँ बेचारी का दिमाग है। ठीक है ना? ब्रेन कौन से बोन के अंदर रहता है? उस बोन का नाम क्या है? कॉर्पस कैल्शियम। क्या? कार्डियम? क्या बोली? स्कल को क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म है? क्रेनियम। तो ये पूछ रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड तो क्या? अच्छा, वो घुटना नहीं बोली थी। चलो, जोक्स अपार्ट। ठीक है, पता चल गया सब कुछ ब्रेन के बारे में। अब जा रहे हैं ब्रेन के अंदर डीप। अच्छा, वो स्पाइनल नर्व, क्रेनियम नर्व सब हो गया था। स्पाइनल नर्व के 31 पेयर होते हैं और क्रेनियम के 12 होते थे, 10 होते थे। फ्रॉग और एक्सेप्शन भी थे, फ्रॉग और क्रोकोडाइल में कितने होते थे? 10 होते थे। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे किस पे? ब्रेन पे। ब्रेन को सीधा पढ़ने का हम एक चार्ट बताएंगे, बहुत इजी है। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। ब्रेन में कैसे जाएंगे? ब्रेन से जाएंगे। चलो मजाक कर रहे हैं।
ब्रेन का वेट कितना होता है अमूमन 1.2 पॉइंट भी है, 1 kg 200 ग्राम, ठीक है, ठीक है, 1.2 kg टू 1.3 kg। ब्रेन टोटल कितने तरह के होते हैं? 3 पता है, कौन से स्कल के अंदर है? क्रेनियम स्कल, उसके ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन है? ब्रेन के ऊपर हाँ मेनिंजेस मेम्ब्रेन है, और तीनों ब्रेन के बीच में, यानी कि ऊपर में तो मेनिंजेस का छिलका लगा हुआ है ब्रेन के अंदर, और बीच बीच में कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? CSF फ्लूइड, बताए थे लास्ट में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका क्या काम है? सेरेब्रो, हाँ, तो CSF बोलते हैं ताकि याद रहे, तो ऐसे क्या बोले? ब्रेन के बीच में क्या है? CSF। कोई बोल दिया CSF, CSF फ्लूइड, ये पता चले कि वो पानी है इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है? CSF क्या है? फ्लूइड है। इस CSF फ्लूइड का ये बताइए, चलिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CSF फ्लूइड का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब, शॉक एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? चोट नहीं लिखेगा वहां की, जो चोट लगा ना वो बचा लिया सर, यहां लिखना है कि इट हेल्प टू एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रिवेंट इंजुरी टू द, ठीक है, क्लियर है? चल अब ब्रेन के बारे में हम लोग भाई पढ़ेंगे। देखो ब्रेन के अंदर का अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर ब्रेन के अंदर 2 चीज होता है, एक सेरेब्रम होता है और एक डायंसीफेलोन होता है। शायद डायंसीफेलोन आपको ना पढ़ना हो, एक बार देख लेना, क्लियर है, लेकिन ये जरूर पढ़ना है। ये तो लिखे हैं, लिखे थे, वो मिल नहीं रहा था, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी से ही 2 बनता है, क्लियर है? फोर ब्रेन में एक हमारे पास है सेरेब्रम, एक है डायंसीफेलोन, डायंसीफेलोन 2 पार्ट में, एक थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और इस तरीके से ही चार्ट बनना है। मिड ब्रेन में 2 पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और तीसरा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्लियर है? क्लियर है? बता देंगे हम। हिंड ब्रेन, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लंगटा, इस तरीके से हमारे ब्रेन का चार्ट हो गया। मेडुला ऑब्लॉन्गटा, क्लियर है? मेडुला ऑब्लॉन्गटा, ओबी फॉर ओबी, ओबी फॉर ओबी, लॉन्ग टा, हो गया? हाँ क्लियर है? मेडुला ऑब्लॉन्ग, हाँ क्या? GATA, यही तो लिखे थे। तुम स्पेलिंग पे मत जाओ, मेरा कम से कम 2000 स्पेलिंग गलत होता है, पुराने स्टूडेंट्स को पता है। क्या पॉइंट समझ में आया? अब इसी तरीके से चार्ट याद रखना, और हम जो लिखा रहे हैं वो एक बार में याद हो जाएगा और पूरा ब्रेन खत्म हो जाएगा, और उसी को लिख देना बना के हो जाएगा। पूछेगा सेरेब्रम के बारे में तो याद रखना, हम आपको क्या बोले थे? सबसे डेवलप्ड पार्ट ब्रेन कौन होता है, और उसका ये होता है, क्लियर? यानी कि यही वो पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलेंगे मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, क्लियर है? क्यों ऐसा? तो कुछ जरूर ऐसा कुछ काम करता होगा ना, फंक्शन, तो फंक्शन इट कंट्रोल। अब इसके आगे एक इंग्लिश छूटा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको इंग्लिश आता तो आप खुद लिख लेते, तो हम मेन फंक्शन लिखा रहे हैं। इट कंट्रोल्स आवर विल पावर, मेमोरी पावर, क्लियर है? ओ सॉरी, सोचने की शक्ति, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्लियर है? क्लियर है? इसीलिए डेवलप्ड पार्ट है, क्योंकि जो सोच सकता हो उसमें बहुत ज्यादा ताकत होगा, क्लियर है? जिसके पास विल पावर होगा विल पावर को कैसे कोई डिफाइन कर पाएगा? विल पावर क्या होता है भाई? कुछ भी कर जाने की जो तुम्हारे अंदर में विल पावर है, कि ठान लिए तो बस ये करके दिखाना है तो करके दिखाना, उसी को विल पावर बोलते हैं। तो ये इसको आप पेपर पे बयान नहीं कर सकते हो ना, ये इस चीजों को कोई पेपर पे, कोई भी बायो का टीचर हो चाहे डॉक्टर हो, समझा पाएगा कि विल पावर क्या होता है? कैसे समझाएगा विल पावर क्या होता है भाई? तुम हर एक का अलग विल पावर है, कोई आदमी आज ठाना कल भूल गया, कोई आदमी ठान ही नहीं रहा है, कोई अरे अलग अलग तरह। अब कोई आदमी
अब कोई आदमी है कि ठाना 10 दिन तक काम किया, उसके बाद फुस। कोई आदमी ने ठान लिया तो बस करके ही गुजरा, चाहे भले मौत हो गया लेकिन उसको करना था, वो भले वो सक्सेस नहीं कर पाया लेकिन वो पूरा 100% एफर्ट। तो वो विल पावर कैसे, उसका ब्रेन जैसे काम करेगा। क्लियर है? तो जो ठान ही नहीं रहा है वो है मगरमच्छ, उसका चमड़ी जो है हो गया है मोटा। ठीक है क्या? ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, हम ही चलो, हम ही चलो इधर आओ। अब आया डाइंसीफेलोन। डाइंसीफेलोन बस नाम है, तो इंपॉर्टेंट तो है नहीं उतना, तुम लोग के में नहीं है, लेकिन बस एक नज़र देख लेना, कहीं गलती से वन वर्ड में अगर आ गया तो डी से कुछ शुरू होता था, डाइंसीफेलोन ऐसे पढ़ते हैं, डायंस, तो डाइंसीफेलोन। क्लियर है? अब उसके अंदर आता है भाई थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक है, थैलमस और, अब ऐसे याद रखना हिंदी मीडियम वाले जो कि कोई है नहीं, फिर भी थैला हाइपोथैला। ठीक है, थैला और लिख मत देना थैला। ठीक है, तो वो उसी थैले में जो एग्जामिनर है आलू भर के दे देगा। ठीक है, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। थैलमस का क्या काम है भाई? थैलमस का 3 ही काम है, हॉट, कोल्ड, पेन। अब ये क्या चीज है? ये थैलमस है, माने कोल्ड थैलमस है, पेन थैलमस है। ये हम क्या लिखाए होंगे? कॉमन सेंस का जरूरत है यहाँ। महसूस को क्या बोलते हैं? फील। थोड़ा सा हाँ साइंटिफिक थोड़ा टर्म है ये सर, ये फील कर रहा है। हम सर अच्छा फील नहीं कर रहे, ऐसे लिखिएगा कॉपी में, साइंस के वो भी कॉपी में। तो इट सेंसेस हॉट, फील और पेन। ठीक है, वही कोल्ड वगैरह जो भी है, इट सेंसेस मतलब इसका बस एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन ही लिखा है कि ये सेंस को पिक करता है। और किस तरह के सेंस को? 3 ही को। ठंडा तुमको लगता है, तुमको अचानक से ठंडा लगने लगा कि अब चादर ओढ़ना पड़ेगा, तो समझ जाना थैलमस को पता चल गया है। गर्मी लगेगा, थैलमस को पता चल गया है, तुमको एक थप्पड़ मार दिए, देखो उसको पता चल गया, उसको थैलमस जग गया, उसको पेन हो रहा है। अब कैसे होगा इतना गर्मी में? ठीक है, थैलमस क्या सेंस फील करता है? पेन। क्लियर है भाई? अब आइएगा, जो ये हाइपोथैलमस है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहे हैं, कंट्रोल्स कौन है वो? कौन सा ग्लैंड है वो? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। 0.3 ग्राम का, कितना वजन है उसका? मात्र 0.3 ग्राम। और ये कहाँ प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। और ये ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये इसमें गड़बड़ी आ गया ना, तो ना तो ग्रोथ हो पाएगा बॉडी वाइज, ना तो रंग रूप आ पाएगा, ना तो किसी भी तरह का डेवलपमेंट आप में हो पाएगा। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर ये ज़्यादा काम कर गया तो आप नाटे बन जाओगे, कम काम कर गया तो लंबे बन जाओगे, ज़्यादा काम कर गया तो गोरे बन जाओगे, कम कर गया तो बहुत ही काले बन जाओगे। सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। हाँ, ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। पानी में बैलेंस करना है, यही संभालता है। तुम्हारा जो सेक्स ग्लैंड हुआ उसको भी यही संभालता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये एक लौता ऐसा ग्लैंड है जो 6 हार्मोन रिलीज करता है, अलग अलग तरीके का। तो उसमें जो बता रहे हैं ना, एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसको डॉर्फ बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि उसका ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन ठीक से नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ा, बहुत ज्यादा छोड़ दिया, हिसाब से नहीं छोड़ता है। हाँ, उल्टा होता है, हाइट में उल्टा होता है, बहुत ज्यादा छोड़ दिया तो बौना, और बहुत कम छोड़ा तो, और रंग में नॉर्मल होता है। रंग में आता है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। ये एक लौता ग्लैंड है जो 6 हार्मोन अकेले छोड़ता है, बाद बाकी सब एक एक ही हार्मोन छोड़ पाता है। क्लियर है? इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मास्टर। और यही आपका नींद भी कंट्रोल करता है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो बता दिए कि मास्टर। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का लिख लेना भाई, 0.3 ग्राम। क्लियर है? उसके अलावा यही ग्लैंड जो है आपका
देखिए चलिए इधर देखिए, ये तो दिमाग का सबसे उम्दा पार्ट है, तो अच्छा अच्छा चीज ही सोचता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में आइए, सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड को संभालता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बॉडी के मैक्सिमम चीजों को संभालता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस हाइपोथैलेमस का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या क्या संभालता है? आपका प्यास लगना, आपका भूख लगना, आपको गुस्सा आना, आपको प्यार आना, आपको नफरत आना, आपको खुशी मिलना, सब कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा एक चीज और है, ये इसके अलावा और एक चीज है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि कब आपको गर्मी जैसा फील होगा, मतलब आपको गर्मी लग रहा है, ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभी कि अचानक से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लग गया, तो जरूर बॉडी के टेम्परेचर में कुछ दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मौसम में तो बदलाव नहीं हुआ, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो यही करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है। सेरेब्रम जो है डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है, तो वो सोचने की शक्ति और कैलकुलेट करने की शक्ति रखेगा। विल पावर हो गया, मेमोरी पावर हो गया, याद करने की शक्ति हो गई, जितना भी पावर वाला वर्ड आएगा उसी में जोड़ देना, विल पावर, मेमोरी पावर, आपका थिंकिंग पावर, ठीक है, सोचने की शक्ति, तीन तो पावर वाला हो गया। उसके अलावा आपका क्या कर रहा है? मैथ बनाने के लिए थिंकिंग एबिलिटी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, सिंपल। मतलब जो मेन बुद्धि है वो कौन है? यहां है, तो यहां नहीं मारना चाहिए, समझे? जो कहते हैं ना ऐसे करके हाथ ऐसे लेके जो मैथ बनाता है ऐसे करके, तो मम्मी बोलती है ना यहाँ हाथ रख के मत बनाओ, क्योंकि दब जाएगा ना जो नॉलेज आ रहा है। हाँ हाँ, इसको अगर हटा के बनाएंगे ना, हमको लगा इसको हटा के बनाएगा, बिल्कुल बनेगा। फिर हम तुमको देखेंगे रांची का पागल खाना में 2 पागल बैठ के चेस खेलेगा, मैथ बनाएगा, क्योंकि पागल है। कुछ भी खेल सकता है, तुमको खेलना है तो उसके लिए क्राइटेरिया पागल होना पड़ेगा। चलो ठीक है, बात समझ में आया ना? तुम्हारा ये एबिलिटी क्या कह रहा है? ये फोर ब्रेन का, ये सेरेब्रम क्या कह पा रहा है? कैसे? ठीक है, तुम नौकर रखी हो तो क्या दिक्कत है? पर्सनल असिस्टेंट। यहां तक क्लियर भाइयों एवं बहनों? क्लियर? चलेगा? क्लियर यहां तक? चलो अब आते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये बहुत इजी पार्ट है, मिड ब्रेन बहुत इजी है, सुन लीजिए। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना ऐसे पढ़ते हैं, फिर कॉर्पोरा। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है भाई? बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। क्या कंट्रोल करेगा? सुनना और देखने की शक्ति को यही संभालता है। कौन? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बताए थे मिड ब्रेन वाला। क्लियर है? अब एक रहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स को ऐसा समझिए, ये तार है, इसका एक ही फंक्शन है कि ट्रांसमिट करना मैसेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन एंड वाइस। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, हियरिंग एंड विजन पावर। अब इसका ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, ध्यान दीजिए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, ध्यान दीजिए। ये बेसिकली एक तार है, ये बेसिकली एक तार है जो जोड़ता है ब्रेन को, और यानी कि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को भेजना और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को भेजना, वो कौन करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। और इस गर्दन में ही उसका इंटरजेक्शन है, मतलब वहीं पे वो मीट कर रहा है। भाई यहां से खुद इमेजिन करो, यहां से ब्रेन चालू हो जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड नीचे से आके तो यहीं मिल रहा होगा ना कहीं। क्लियर है? क्लियर है? और यहां पे इसको प्रोटेक्ट करता है एक बोन जिसका नाम है एटलस बोन। कौन सा बोन? एटलस मैप देखे हो ना, उसी नाम पे ही है, सेम स्पेलिंग है, एटलस बोन। वो एटलस बोन ना आगे मूव कर सकता है ना पीछे, उसका सिर्फ एक मूवमेंट है, लैटरल, ऐसे या ऐसे। अब मत बोलना सर ऐसे से तो लोग करता है, तो चल दिया क्या आगे? नहीं ना। हाँ या एकदम राइट। तो कैसे करके दिखाओ, करके दिखाओ सबको। एक ही बार हो पाता है ऐसे। ठीक है, उतना तक वो कर सकता है, लेकिन उसको बोलोगे कि मतलब ऐसे है, पूरा पीछे घूम के देख ले, करके देखो, ऐसे टूट जाएगा। अब उल्लू तो अच्छा करके दिखा दो, मान जाएंगे, उसका गर्दन टूट जाएगा। और क्या? कोई अपना गर्दन कैसे घुमा सकता है भाई?
हम लोग उल्लू थोड़ी हैं। हाँ तो बर्ड्स लोग का 360 घूमता है, वही तो आपको बोल रहे हैं उल्लू। और जिसमें से सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास है? आउल के पास, उल्लू के पास सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। वो खड़े खड़े पूरा रोटेट कर सकता है 2 बार, 1 बार नहीं टूटता है क्योंकि गर्दन नाजुक है और हम लोग का गर्दन थोड़ा हार्ड है। पागल वागल है क्या? कल को मम्मी बनेगी अपना ही बच्चा मार देगी यार तुम तो। फिर हम लोग न्यूज में पढ़ेंगे एक बच्चे ने मारा अपना, नहीं एक बच्चे ने क्यों मारा, एक माँ ने मारा अपने बच्चों को। ये देखिए नाजुक होता है तो उसको जरा सा भी छेड़ोगे तो टूटने का चांसेस ज्यादा है ना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स? एक ऐसा तार जो जोड़े और कोऑर्डिनेशन करने में मदद करे। क्लियर है? अब आते हैं इसमें सेरेबेलम। ये बहुत इजी है भाई सेरेबेलम। पढ़ो क्या लिखा है, सेरेबेलम क्या करता है? बस अगर हम चलेंगे तो मेरा पैर कैसे मूव करना चाहिए, हाथ कैसे मूव करेगा, बैठ रहे हैं तो क्या चीज बेंड होना है, क्या चीज स्ट्रेट रखना है, सब कुछ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? सेरेबेलम। यानी कि हम अगर खड़े भी हैं तो पैर कौन सा मुड़ा रहना चाहिए, किस पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, हाथ कैसे होना चाहिए, सब कौन अभी संभाल रहा है। और हमको अगर ये कौन से ब्रेन में? हिंड ब्रेन, पीछे वाले ब्रेन। और हमको अचानक से कोई आके पीछे मार देता है तो हम क्या हो जाएंगे? अचानक से गिर जाएंगे, क्योंकि ये काम करना, ये हिल जाएगा ना, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि कोऑर्डिनेट कैसे करें और हम गिर जाएंगे। समझ में आया बात? ये इसका अभी हम लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। आओ जी यार, आओ अंजलि, तुमको इनरोल करना है, वॉलंटियर होना है। चलो क्लियर है? समझ में आया? अपना कैसे कर सकते हैं? खुद को कौन मारता है? चलिए अब आते हैं सबसे अंतिम पड़ाव पे, और ये सवाल 7 करोड़ के लिए आपके सामने। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो मेडुला ऑब्लांगा है, मेडुला ऑब्लांगा ये क्या संभालता है भाई? जितना भी प्रेशर से रिलेटेड चीज है, प्रेशर या स्पीड से रिलेटेड चीज है या फोर्स से रिलेटेड चीज है, वो संभालता है। तो क्या क्या होगा? किस साइंस के वर्ड के पीछे प्रेशर लगा हुआ बताओ? हाँ, ब्लड प्रेशर से हार्ट रेट कंट्रोल होता है, हार्ट रेट हो जाएगा, आपका ब्रीथिंग रेट होगा, वो सब हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि क्या क्या आ जाएगा? ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट, और सॉरी एक साथ है भाई, ठीक है, हार्ट रेट, दो अलग सा चीज संभालता है ये अपने कैटेगरी से निकल के। वो कौन सा चीज है देखिए और बताइए भाई। ब्लड प्रेशर से ही हार्ट कंट्रोल था, हार्ट ही ना ब्लड का प्रेशर से भेजता है सबको, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा मतलब हार्ट रेट भी कंट्रोल कर रहा होगा। ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की शक्ति कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेशन उसी के अंडर प्रोसेस ही वही है, तो वो भी कंट्रोल कर रहा होगा। दो बस अलग करता है, खांसना और छींकना। ये कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगा। क्लियर है? यानी कि जब आपको खांसी आए तो आपका कौन चीज ये संभालेगा? ऑब्लांगा। फिर स्नीजिंग भी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब ये इसका क्यों रीजन, ये दो अलग सा चीज क्यों संभाल रहा है हमको बताइए, कुछ लॉजिक लग रहा है आपको? क्योंकि गवारो जब खांसते हो तो सबसे ज्यादा बॉडी मतलब गले से क्या निकल के बाहर आया? हाँ नहीं ठीक है, छींकते भी हैं तो क्या बाहर निकल के आ रहा है बताओ? मान लीजिए नहीं है तो कफ, फिर भी खांसी आया, हवा आता है। और हवा किस चीज से रिलेटेड है? इसमें देखो ना कहां से कुछ होगा जो हवा से रिलेटेड है। कोई टॉपिक पढ़ो। समझ में आया क्यों है काफिंग और स्नीजिंग? प्रेशर, ब्लड प्रेशर। हम तो बंद करके भी छींक सकते हैं। आँख खुला रहेगा तभी छींक के दिखा देंगे। अच्छी ब्रेन का
अब ये वाला पार्ट मतलब कि आपको हम जो नर्वस सिस्टम, मेन जो नर्वस सिस्टम था वो हम कंप्लीट करा दिए, ठीक है। लेकिन अब बोलो, कोई आएगा बोलेगा कि सर अभी तो वो कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, हाँ वो सब बचा हुआ है। तो भाई देखो, वो तुमको इस चैप्टर में तो डाल दिया है, लेकिन तुम्हारा जो मेन नर्वस सिस्टम है ना, जो नस का खेल है, वो यहीं तक है। वो जो आ गया तुमको नहीं समझ में आ रहा, वो ग्लैंड है। हाँ, ग्लैंड के अंदर से अपना एक लिक्विड छूट रहा है, यानी कि हार्मोन छूट रहा है, और उसके हिसाब से चीजें कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। अब वो ब्रेन के थ्रू ही होता है, इस वजह से इस चैप्टर में डाला है। लेकिन वो एक्चुअली में देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में नहीं आता, मगर उसको ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए उसको इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो यहां से हमारा मेन नर्वस सिस्टम खत्म हुआ, यानी कि क्रेनियल के बारे में, चाहे ब्रेन के बारे में, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, चाहे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कौन सा ब्रेन किस तरह काम करता है, वो सब पार्ट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा लीवर है, जो हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जो गले के पास रहता है, उसके ऊपर में पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है। ये सब ग्लैंड बॉडी का क्या क्या पार्ट को कंट्रोल करता है, क्लियर है, क्या क्या पार्ट को कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, कौन सा वो हार्मोन छोड़ रहा है, नाम क्या है, वो हार्मोन नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा, हार्मोन ज्यादा छोड़ देगा तो क्या होगा, इस बारे में पढ़ना है। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम भैया, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो दो तरह का सिस्टम होता है। क्राइन का मतलब वो वहां से ओरिजिनेट हुआ जहां से ब्रेन का स्कल का नाम ओरिजिनेट हुआ, और क्या था, क्रेनियम। अब समझ में आया, अब समझ में आया, ठीक है। चलिए आइए, तो एक्सोक्राइन सिस्टम वो होता है, अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, वैसा लिक्विड जो बॉडी के अंदर छूटेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो बहुत एसेंशियल है। तो जो इंडो हो रहा है, बॉडी के अंदर में जो लिक्विड छूट के काम हो रहा है, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। और कुछ लिक्विड जो जिसको बॉडी के बाहर जाना है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। अब आपको मैं तो इंडोक्राइन पढ़ना है, आप एक्सोक्राइन का कुछ कुछ देख लो। भाई पसीना कहाँ निकल रहा है, बॉडी के अंदर के बॉडी के बाहर, तो कौन सा सिस्टम में आना चाहिए था, यानी कि ये जो स्वेट निकल रहा है, जो स्वेट के अंदर से, स्किन के पास दो ग्लैंड होता है, ये हमारा स्किन है भाई, इसके पास दो ग्लैंड है, एक है स्वेट ग्लैंड जो पसीना छोड़ा बाहर, और एक है सेबम ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, SUSEBUM, सेबम ग्लैंड, वो छोड़ा ऑयल, जो कहता है ना ऑयली स्किन है, चिपचिपा टाइप लगता है। तो समझ में आया क्यों चिपचिपा लगता है, क्योंकि हमारे स्किन के पास कौन सा ग्लैंड है, दो ग्लैंड है, एक तो जो छोड़ता है उसी का नाम पे स्वेट, तो स्वेट ग्लैंड स्वेट छोड़ेगा, और एक है सेबम तो ऑयल छोड़ेगा। क्लियर हो गया, हाँ कैसा टाइप का, वह जिस तुम पकौड़ा छान, हाँ पकौड़ा छान सको उसमें, छानना तुम, ऑयल का तुमको कितने टाइप का पता है, कौन कौन बताना जरा, कितने टाइप का पता है, ये चीज हमको बताओ। तो पहले हमको ये बताओ, पहले हमको ये तो बताओ कि टाइप किसको कहते हैं। तुम क्या समझ रहे हो कि कोकोनट और आलमंड ये दोनों अलग अलग ऑयल हो गए। ऑयल दो ही तरह का होता है भाई, सिंपल भाषा में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सिंपल, अच्छा वाला कौन होता है, तो जो ऑयल निकल रहा है स्किन से वो अच्छा वाला है, तो खुद दिमाग लगाते, ऐसे पहुंचो हर चीजों पे, और क्या है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। फैट के बारे में जानना था तो फैट का इतिहास उठाओ, इसका एक्सोक्राइन के बारे में जानना था तो ब्रेन का इतिहास उठाओ। चलो आगे बढ़े, नोआ, हमको नहीं लगता, मार के दिखाओ, हमको यकीन नहीं, वो नहीं गिरेगी, एक थप्पड़ मारने से तुम्हारा नीचे तुम में इतना ताकत ही नहीं है कि मार के तुम गिरा सको, और दम है तो प्रूफ करके दिखाओ, चैलेंज 5000 का। चलो आओ देखते हैं, अरे नोहा इधर देखो मुआ, इधर आओ। हाँ भाई, एंडोक्राइन में एक हो गया, एक तो आपको स्किन वाला बता दिया, आईब्रो और व्हाइट वाला आई बॉल दिख रहा है मेरा, व्हाइट कलर का कुछ तो भी दिख रहा है आंख के अंदर, दिख रहा है ना, तो ये बॉल कहीं अंदर तक होगा, यहां तक होता है ये बॉल, देख लो यहां तक होता है ये, हाँ तो छोटकू से सब देख लेगी, आई बॉल समझा, यहां तक होता है।
तो इस बॉल और इस आईब्रो के बीच में यानी कि इस पोर्शन में गैप होता है और यहीं पे होता है आपके पास टीयर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी तो ब्रेन के पास है, मास्टर ग्लैंड अभी तो लिखा है, तुम कैसे बोल सकती है? तुम्हारी मिस ढकलेल है, वहां पीनियल ग्लैंड उसको बोलते हैं, तुम पिट्यूटरी से याद कर ली होगी। पीनियल ये ब्रेन में है, इसको ये भाई मास्टर ग्लैंड है, बुरा मान जाएगा। ये पूरे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये बुरा मान जाएगा। ये यही है, सॉरी यहां है, हमको भी कंफ्यूज कर दे रही है। कहां लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड? डायंसिफिलोन। कौन सा ब्रेन? पहुंचो उसका एड्रेस तक, यहां है वो, यहां वहां नहीं रहेगा नॉर्मल जगह, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब जो आंखों के बीच में है, मतलब आंख का वो व्हाइट वाला पोर्शन और उसके ऊपर आईब्रो, उसके बीच में कौन सा पोर्शन हो गया? ये वाला पोर्शन हुआ ये वाला पोर्शन, हाँ, वहीं पे रहता है टीयर ग्लैंड। उसी को साइंस के टर्म में बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, PINNEAL। क्लियर है? इसका एक ही काम है भाई, जब भी आपके आंखों में कचड़ा जाएगा तो उसको भर भर के आंसू छोड़ना है ताकि वो कचड़ा बाहर जाए। कचड़ा जाता है तो आंसू नहीं निकलता है, खुद कॉमन सेंस लगाओ। नहीं, वो आपका इमोशन वो अलग चीज हो गया। इसका मेन काम क्या? वो आपका रोना संभालने के लिए नहीं बैठा हुआ है, उसको एक इंपॉर्टेंट काम है, उसके बावजूद वो आपके दूसरे कामों में एक सहायता दे देता है, ठीक है? लेकिन उसका मेन काम वो नहीं है कि उसका ये काम नहीं है कि आदमी रोएगा तो हम बहेंगे बैठ के। उसका ये काम है कि अगर अचानक से इसको चोट लग गया या अचानक से कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो तुरंत पानी छोड़ के उसको भगा देना है। क्लियर? और वो नॉर्मल फ्लूइड नहीं है, तुम सोच रहे हो कि ऐसे फेंक दिए। बॉडी से कुछ भी चीज निकल रहा है तो नॉर्मल फ्लूइड नहीं होता है वो, ठीक है? उसका टेस्ट अलग होता है, वरना सब उसको पीता, वाटर नहीं है वो। बेसिकली बात है कि ये जो निकल रहा है, जो पसीना निकल रहा है, ये टॉक्सिक है। क्या है? अगर किसी इंसान को पसीना नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बीमारी होने के ज्यादा चांसेस है। जिसको जितना ज्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए देखते हो एक्सरसाइज करने को बोलता है जरूरी है। क्यों? रीजन क्या है एक्सरसाइज के पीछे? क्योंकि हाँ, स्वेट आपका उस टॉक्सिक जहर को निकालता है जो आपने जाने अनजाने में गलती से ले लिया और वो आपके बॉडी को हार्म कर रहा है, और इसीलिए वो गंदा पदार्थ स्मेल करता है, जो पसीना स्मेल करता है। और आपको एक चीज बता दें, जो व्यक्ति सिगरेट ज्यादा पीता है उसका पसीना और ज्यादा बदबू मारता है, क्योंकि वो ऑलरेडी और अपने अंदर क्या लिया? जहर लिया, तो उसका जहर और बाहर निकलेगा ना, तो उसको पसीना भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। समझ में आया? समझ में आया? और जिसको पसीना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही जल्दी बीमार होने वाला है। ये फैक्ट है। ये नॉर्मल, ये हम मजाक के सेंस में नहीं बोले, नॉर्मल बोले, इसीलिए हर हेल्दी और लंबा वही जिएगा जो पर डे एटलीस्ट आधा घंटा या 15 मिनट भी पसीना निकाल रहा है। दिन भर पेट में बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, पसीना नहीं निकलेगा, टॉक्सिक बाहर नहीं निकल रहा है। क्या लेटे लेटे क्या करते हो? लेटे लेटे ऐसा पसीना निकल रहा है, वो अलग बात है। हाँ, तो निकला ना, कोई बात नहीं, निकला तो अच्छा। एक चीज और, आपने इमेजिन किया, आपने इमेजिन बोल रहा है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, खाते वक्त भी हल्का पसीना निकलता है, बॉडी हीट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं तुरंत खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी गर्म हो गया, ठंडा गर्म मिलेगा तो क्या होगा? सर्दी होगा। पागल आदमी कुछ भी खाने के बाद, अगर आप खाए ना, अगर आप खाना खाए ना तो आपका बॉडी हीट होगा, आप कुछ भी खाओ, सिंपल ये फैक्ट है। अगर आप खाए हो तो उसके बाद आधा घंटा तो कम से कम लेना, और अगर बहुत मजबूरी है कि अब लेट हो गया खाने के बाद, मतलब आपको जोर से भूख लगा तो हम खा लिए, लेकिन आपको ऑफिस निकलना है या कहीं काम पे निकलना है और टाइम नहीं है मेरे पास कि मतलब कि हम बिना नहाए जा नहीं सकते, दिक्कत हो जाए, अच्छा जगह पे जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन का, तब क्या करो? परफ्यूम लगा के नहीं, अगर बहुत ही नहाने का मन है तो क्या करो, जब नहाने जाओ तो एक वो पानी जो गिरता है अंदर से वो लेके मुंह में भर लो, और पीने का नहीं, और उसको मुंह में ही रख के पूरा नहा लो, कभी सर्दी नहीं होगी।